हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश के चैप्टर 1, जिसका नाम है हाउ इंग्लिश बिगेन। अर्थात ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्लास 12 का सबसे पहला नंबर चैप्टर है और ये चैप्टर बेहद ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है, हालांकि सब्जेक्टिव में आने के भी चांस है। आइए हम एक एक करके इसका आंसर कर लेते हैं। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लिश यूज सिंस एडी डैश टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। अर्थात इंग्लिश कब से अभी तक के काल को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो इसके लिए राइट ऑप्शन की बात करें तो 1500 हो जाएगा। अर्थात इंग्लिश यूज सिंस एडी 1500 टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कहता है। 2 नंबर कह रहा है, ओल्ड इंग्लिश कवर्स एडी 449 टू डैश। ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर के और याद रखेंगे 1066 ईस्वी तक कवर करता है। राइट आंसर की बात करें तो 1066 हो जाएगा। 3rd क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मिडिल इंग्लिश कवर्स एडी 1152 एडी डैश। राइट आंसर की बात करें तो 1500 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 4 नंबर कह रहा है, मॉडर्न इंग्लिश कवर्स एडी डैश ऑनवर्ड्स। अर्थात मॉडर्न इंग्लिश एडी डैश से अब तक है। अर्थात मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत होती है 1500 से। राइट आंसर हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कह रहा है, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विथ द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्सन फ्रॉम डैश टू मेनलैंड ब्रिटेन। राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्सन फ्रॉम यूरोप। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक एंड लैटिन। आंसर की बात करें तो मच यंगर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश इज नॉट आवर डैश आवर मदर टंग। राइट आंसर की बात करें तो नॉट आवर मदर टंग। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है, द एंग्लो सेक्शंस वेयर डैश पीपुल। एंग्लो सेक्शन वेयर जर्मेनिक पीपुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है, थ्रू डैश इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस। लास्ट राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे थ्रू जर्मेनिक इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 10 नंबर का रहा है कि देयर आर डैश मेन पीरियड इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अर्थात देयर आर 3 मेन पीरियड, ठीक है, इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है, द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ डैश स्पीच ऑफ जर्मेनिक ट्राइब। राइट आंसर की बात करें तो जर्मेनिक ट्राइब हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 12 नंबर में कह रहा है, एंगल्स सेक्शंस एंड जूट्स आर टुगेदर कॉल्ड एंग्लो सेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, द एंग्लो सेक्शन यूज टू द लाइव इन डैश यूज टू नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर कह रहा है कि द लैंग्वेजेस द एंग्लो सेक्शन यूज वेयर डैश जर्मेनिक और ट्यूटोनिक। अर्थात एंग्लो सेक्शन जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वह जर्मेनिक भाषा था या फिर उसे हम ट्यूटोनिक भाषा कहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वेयर कॉल्ड डैश बाय द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड।
इंग्लैंड के मूल निवासियों के द्वारा जर्मेनिक इन्वेडर्स को आक्रमणकारियों को सेक्सन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जोफ्री चाउसर। नेक्स्ट देखते हैं द एंग्लो सेक्शंस इन्वेडेड इंग्लैंड इन डैश 5th सेंचुरी, अर्थात 5वीं शताब्दी में एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड पे आक्रमण किए। नेक्स्ट देखते हैं द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट सेंचुरी ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स। राइट आंसर की बात करें तो 5th सेंचुरी। नेक्स्ट देख लेते हैं हु वी आर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सेक्शन, अर्थात एंग्लो सेक्शन को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं तो एंगल्स सेक्शंस और जूट कहते हैं। नेक्स्ट देते हैं 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। एंग्लो सेक्शन होगा राइट आंसर, अर्थात एंग्लो सेक्शंस गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड। 15 ईयर्स ओल्ड। राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो अंग्रेजी का इतिहास मात्र 1500 वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट कह लेते हैं द ईयर 1066 AD इज टेकन टू बी एंड ऑफ द डैश एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, अर्थात ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर के 1066 तक था और 1066 में ओल्ड इंग्लिश का समापन हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम डैश। मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत 1500 ईयर से लेकर के टिल नाउ, अभी तक के जो काल चल रहा है हम उसे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है 24 नंबर डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, अर्थात सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा पीपुल द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन हो जाएगा तो वह मंदारिन चाइनीज़ हो जाएगा। अर्थात राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो चाइनीज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा दुनिया में बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश है। सबसे ज़्यादा दुनिया में बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द डैश स्पीच ऑफ द एंग्लो सेक्शंस। राइट आंसर की बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, स्टार्टेड विथ द अराइवल ऑफ द डैश जर्मेनिक ट्राइब्स, अर्थात थ्री जर्मेनिक ट्राइब एंगल्स सेक्शंस और जूट। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है इन 5th सेंचुरी ब्रिटेन यूज टू स्पीक डैश लैंग्वेज स्पीक ऑफ ट्यूटोनिक लैंग्वेज, अर्थात 5वीं शताब्दी में ब्रिटेन ट्यूटोनिक भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किए। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं एंगल्स जूट एंड सेक्शन कम फ्रॉम डैश कम फ्रॉम नॉर्थ एंड वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, अर्थात राइट आंसर नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। नेक्स्ट देखते हैं 28 को ही क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेंगे, और अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।